लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व बने बेसरू सामा मदद क़िबलाई दी मदद काबे ईमा मदद बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं मदरसा हादा के मुदर्रिसीन हजरत मौलाना कारी यासीन साहब रियासत साहब और मौलाना एक ही है, अकेले हैं। और मदरसे के अराकीन मुआविनीन मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन जिनकी काविशों की बुनियाद पर ये जलसा अमल में आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, आमीन। और अराकीन की और मदरसा हादा के उस्ताद की उम्र में अल्लाह बेपना बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह इस चमन को आबाद रखे, आमीन। और इसके चलाने वालों की जिंदगी में अल्लाह बेपना खुशियां अता फरमाए, आमीन। बड़ा कामयाब जलसा है आज का। अच्छी निजामत मौलाना मोहम्मद फुरकान साहब से आप सुन रहे हैं, अच्छी नाते गजाली साहब से आपने सुनी, और बहुत बेहतरीन शायर जनाबे मद्दाए खैरुल अनाम मौलाना नौशाद साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। मैंने इनको सुना था, अच्छा लगा। अल्लाह और तरक्कियां अता फरमाए। ये मिंबर शरीफ जिनकी दुआओं का ताज अपने सर पर रख के मैं अपने सफर का आगाज करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल में मुझे हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिक रिकाबे उमम नूरे मुजस्सम फख्रे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा के आंखों का तारा हजरत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्लाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में जितना प्यार अपने नबी से आप करते हैं इतनी बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़कर सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, जी बेशक। है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जोर से नहीं बोलेंगे आप? सुभान। और जोर से सुभान अल्लाह। और दिल से। है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा, और जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा,
कल्ब मुस्तर को मेरे चैन मयस्सर होगा जी और उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। और मेरी गुर्बत को ना ललकारो जमाने वालों, मेरी गुर्बत को ना ललकारो जमाने वालों, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। और एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका, एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका। फिर बता नजदी भला कैसे तू अंदर होगा, एक दिन देखना दीदारे पैगंबर होगा। आज पूरी दुनिया में आप नजर डालिए, मशरिक से लेके मगरिब तक, जुनूब से लेके शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते, दुनिया के जिस हिस्से और दुनिया के जिस जहत में आप नजर डालेंगे, आज पूरी दुनिया के अंदर तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, कुरान के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, अदानों के खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों के खिलाफ मीटिंगें की जा रही हैं, मदरसों के खिलाफ जाल बिछाए जा रहे हैं, खानकाहों के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है, दालियों के खिलाफ जमात खड़ी की जा रही है, टोपियों के खिलाफ हंगामा किया जा रहा है, तुम्हारे इस्लामी लिबादे के खिलाफ आवाजों को बुलंद किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आप नजर डालें, मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते में भी आप नजर उठा के देखेंगे, कोई खित्ता ऐसा ना मिलेगा जहां इस्लाम के बागी ना हो, जहां इस्लाम की मुखालफत करने वाले ना हो। जिस खित्ते में आप देखेंगे दो चार दहशतगर्द इस्लाम के खिलाफ आपको आग उबलते हुए नजर आएंगे। कितने पाखंडी जो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के अलग भी जन्म ले चुके हैं और हिंदुस्तान को भरा पड़ा है उन पाखंडियों से जिन्होंने न कुरान को छोड़ा, न इस्लाम को छोड़ा, न मस्जिद को छोड़ा, न खानका को छोड़ा, न मदारिस इस्लामिया को छोड़ा, न इन उलमाए अहले सुन्नत को छोड़ा, न तालिबाने उलूम नबविया को छोड़ा। मगर मैं इस जलसे में गुलजारे मदीना के सहन में बैठकर एक पैगाम आपके सहनो दिमाग में उतार देना चाहता हूँ। खौफ को अपने जहन से दूर करें, दहशत को अपने दिमाग से दूर करें, गलत फहमियों को अपने जहन से निकाल के बाहर करें, दुनिया की गंदगी को अपने जहन से निकाल के बाहर रख दें। इसलिए कि अगर सारी दुनिया भी इस्लाम के खिलाफ सिमट करके एक जगह पर खड़ी हो जाए तो वो दुनिया तो मिट सकती है, ना कुरान मिट सकता है, ना मजहब इस्लाम मिट सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस्लाम बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा। ढाटे हटा दो, ढाटे हटा के बोल दो जी। अच्छा एक बात बताओ, प्लान बना के क्या आए हो तुम? क्या सोच के आए हो कि हमें बोलना नहीं है? मुंह कितने ही बंद कर लो तुम, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बोलोगे जी। सोच लो, बोलोगे, और जिस दिन बोलोगे तो तुम्हें याद तुम्हारी दौलत नहीं, यही जल से आएंगे जी। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ जी, समझ लो, खूब अच्छे से समझो, यही चीजें हैं काम आएंगी। पंडाल के पीछे जो बच्चे बोल रहे हैं, पंडाल के पीछे, वो बहुत जल्द इधर आ जाएं सामने, या फिर जाके कमरे में बैठ जाओ खामोशी के साथ, कह दिए बेटा, कह दिए। या फिर यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ डिस्टर्ब मत करो, बीच में खामोशी के साथ या तो बैठ जाओ, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लो, वरना बैठ जाओ सुकून के साथ। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और बेअदब बनोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अदबदार लोगों को इज्जतें मिलती हैं और बेअदब लोगों को जिल्लत मिलती है जी। हमने अकाबिर को पढ़ा भी है और अपने बुजुर्गों से सुना भी है, बहुत अच्छे से
सुना है अपने बुजुर्गों से, सर उठाने वालों को कुछ नहीं मिलता, सर झुकाने वालों को बहुत कुछ मिलता है। अरे जोर से बोलो जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर उठाने वालों को कुछ नहीं मिलता, सर झुकाने वालों को बहुत कुछ मिलता। तुम्हारा हाल तो ये है, चंद सिक्के कमा लिए सर ऊंचा हो गया जी, यही बात है जी। गाड़ी खरीद ली सर ऊंचा हो गया जी, मकान बना लिया सर ऊंचा हो गया। लोग धोखे से नेताजी कहने लगे फूल गया। अजीब आदमी है तू, लोग मजाक बना रहे हैं और ये फूल लिया, बगले फुला रहा। क्या है तू जैसे कितने मिट्टी में मिल गए, जी। नाम लेने वाले ना रहे। खुदा की कसम, बादशाह मिट गए, अमीर मिट गए, दौलतदार मिट गए, हाकिम मिट गए, धुलंधर मिट गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई, खानदान खत्म हो गए, निशान खत्म हो गए, उनके महिलात खत्म हो गए, महिलात के निशान खत्म हो गए, उनके नाम मिट गए, उनके कब्रिस्तानों की जगहें खत्म हो गई, उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए। अगर 2-4 कब्रें हैं भी तो उन पे भी कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर रहे हैं, ढेले मारने वाले नसीब नहीं हो रहे। मगर जिन्होंने फटे पुराने कुर्ते पहनकर खादी के तहमत बांध के सूखी सूखी रोटियां खा के फटी हुई टोपियां और उन्हीं टोपियों पे मुस्तफा की मोहब्बत के अमामे सजा के 5 वक्त नमाजें पढ़ी थी, सर झुका के दुनिया में जिए थे। दुनिया जिन्हें गरीब कहती थी, खुदा की कसम वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिरे पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदियुद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, मेरा पीर हुजूर ताजुश्शरिया आज भी जिंदा है, और ताजुश्शरिया का गुलाम आज भी जिंदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हज़रत अल्लाह मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, मदरसा गुलज़ार मदीना। तुम फूलते फिरो जी, बहुत खूब, बहुत। हाँ, तुम अकड़ो। जलसे में भी ऐसे बैठे जो दावत में आए, वलीमे में जी। पलटे बटंगी है। अब किसी के बाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है जी। सुभान। अब तो बोल जाओ, पता नहीं यार किसकी सुभान अल्लाह कबूल हो जाओ जी। और पूरा जलसा कबूल हो जाओ। बेशक, बेशक। दुनिया तुम्हें देख रही है, देखने के लायक बन जाओ। आज तुम्हें देख के लोग मजाक बना रहे हैं, हंस रही है दुनिया तुम्हें देख के। ये है मुसलमान जिसे खाने का शऊर नहीं, ये है मुसलमान जिसे पीने का शऊर नहीं, ये है मुसलमान जिसे उठने का शऊर नहीं, ये है मुसलमान जिसे बैठने का शऊर नहीं, ये है मुसलमान जिसे पीना तक नहीं आता, ये है मुसलमान जिससे बोलना तक नहीं आता, ये है मुसलमान सर पर टोपी नहीं इसके, चेहरे पर दाढ़ी नहीं इसके, बदन का लिबास अजीब है इसके, बात करता है तो इसकी गुफ्तार से लगता ही नहीं कि ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम होगा, वरना तुम्हारी शान ये थी। अरे तुम बोले भी नहीं, खामोशी से गुजर गए तो लोगों ने तुम्हें देख के कलमे पढ़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब जी। बोले नहीं है वो जी, हक बात। देख के कलमे पढ़े हैं लोगों ने जी। और जब तुम बोले हो, खुदा की कसम हजारों की जमातों ने कलमे पढ़े हैं जी, बेशक। सुभान अल्लाह, हजारों ने कलमे पढ़े। याद नहीं है रोम की सरजमीन पर 7 लाख लोग जमा हुए थे इस्लाम की जी, मुखालिफत। बेशक। कुरान खत्म कर दो, इस्लाम मिटा दो। जी। हाँ, कितने लोग? जोर से बोल के दिखाइए। 7 लाख। मामूली बात है। 7 लाख छोड़ो, अगर 7 तलवारें आ जाएंगी तो इलाका खाली हो जाएगा पूरा। जी। हाँ, ये तो कर्नाटक की मुस्कान थी।
जी वाह क्या बात है, क्या बात। अब भी नहीं बोल रहे तुम? सुभान अल्लाह। अरे यार वो तो हमारी बहन अकेली थी जिसने 37 करोड़ मुसलमानों के सर ऊंचे कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। हाँ हक बात। वो गैरों के सीनों पे अल्लाह अकबर बोल गई, जी तुम अपनों के बीच में नहीं बोल पा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वो गैरों के मुंह पे बोल गई। जी क्या दिल था उसके सीने में? अल्लाह उसे कनीज़े फातिमा बना दे। सुभान। अरे जोर से बोलो सुभान। कितनी तलवारें हुई इकट्ठा? जोर से बोलो। हाँ, यहूदी थे वो, 7 लाख लोग जमा हुए। इस्लाम मिटाएंगे, कुरान मिटाएंगे, दीन मिटाएंगे। और टारगेट ये था खालिद इब्ने वलीद को आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अज़्म था उनका, इरादा था उनका, सोच थी उनकी। 7 लाख का मजमा जब हुआ इकट्ठा, तो रूम का बादशाह तख्त पर बैठा। जो बड़े बड़े लोग थे इलाके के, सबको बुलाया गया, भाई मशवरा दो, इस्लाम कैसे मिटे। किसी ने कहा कुरान उठा के जला दो, इस्लाम मिट जाएगा। किसी ने कहा मस्जिदें गिरा दो, इस्लाम मिट जाएगा। किसी ने कहा मक्के पे हमला कर दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा मदीने पे हमला कर दो, इस्लाम मिट जाएगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। जो सबसे बड़ा पोप था इस महफिल का, सबसे बड़ा स्कॉलर, स्पीकर, उसको बुलाया गया। आज की महफिल का जो खुसूसी था उसको खड़ा किया गया। 7 लाख लोगों की नजरें उसी के चेहरे पर टिकी थी। क्या मशवरा देगा इस्लाम के खिलाफ? आज जो मशवरा इसके मुंह से निकलेगा उसी को फॉलो किया जाएगा। इस्लाम खत्म हो जाएगा, दीन आज मिट जाएगा। खुदा की कसम, जैसे ही वो खड़ा हुआ और 7 लाख मजमे पर जब उसकी नजर पड़ी, जबान में ताले लग गए। अल्लाह अकबर। जी रोम का बादशाह उठा और रोम के बादशाह ने उठकर कहा, भी बोलते क्यों नहीं? इशारा करके बादशाह को बुलाया, कान में कहा बोलना चाहता हूं मगर बोल नहीं पाता। कहा बात क्या है? बोले इस 7 लाख के मजमे में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जिसने मेरे दिल पे कब्जा कर लिया है। अल्लाह अकबर। जी हाथ उठा के बोले बोलना चाहता हूं मगर बोलने नहीं देता, दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया है, मेरी जबान में उसने ताले लगा दिए हैं। खुदा की कसम, जैसे ही इतना उसकी जबान से निकला, रोम का बादशाह बोला तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जी क्या बक रहे हो तुम? जबान बंद करो अपनी। 7 लाख मजमे में और कोई ताकत बता रहे हो? कौन है वो? स्पीकर बोला, बादशाह साहब गुस्सा मत करो, इस 7 लाख के मजमे में कहीं ना कहीं किसी कोने में मुसलमान बैठा है। अल्लाह अकबर। जी जोर से बोलो। बोलना चाहता हूं मगर बोलने नहीं देता। जैसे ही इतना कहा, मुसलमान बैठा है, बादशाह की आंखें फैल गई, जिस्म हिल गया, गुस्सा हुआ, चेहरा लाल हुआ, आंख से यानी कि खून उतर आया। हाथ पकड़ लिया स्पीकर का। पागल हो गए हो तुम? दीवाने हो गए हो तुम? तुम्हारे सर का दिमाग खत्म हो गया है क्या? 7 लाख तलवारों के बीच में मुसलमान आएगा क्या? 7 लाख तलवारों के बीच में मुसलमान का कदम उतरेगा? बादशाह के सामने स्पीकर बोला, कान खोलकर सुनो, बताए देता हूं। कहा क्या? कहा जो मुसलमान होगा वो तलवार से डरेगा ही नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान तलवार से नहीं डरता। खुदा की कसम, इतना सुनना था। बादशाह बोला अगर है तो फिर उठा के दिखाओ कि वो है कहां। जी उठाओ ना कि वो है कहां। कहा मेरे जबान में ताला लग चुका है, उसकी ताकत ने मेरे जबान में ताले लगा दिए हैं, बोलने नहीं देती। जिसकी आवाज बुलंद हो वो मेरे करीब आए। एक जवान उठ के आया। जैसे ही जवान उठ के आया, अल्लाह की कसम, बादशाह ने हाथ पकड़ के कहा जाओ इनकी बात सुनो। जो आज की महफिल के पोप हैं, पोप ने कान उसके अपना मुंह उसके कान पर रखा और रखकर कहा, इस 7 लाख के मजमे से मुखातब होकर ये कह दे, ए मुसलमान तुझे तेरे नबी का वास्ता, ए मुसलमान तुझे तेरे रसूल का वास्ता, ए मुसलमान तुझे तेरे पैगंबर का वास्ता,
तू जहां है उठकर खड़ा हो जा। जी। बादशाह बोला ये बात क्यों कहलवा रहे हैं आप? कहा बादशाह सलामत सुनो, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, अपने नबी के नाम पर ना उठे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी यही बात। जहां होगा उठेगा। कहा क्या उसे अपने मौत की परवाह नहीं होगी? कहा मुसलमान मौत की परवाह करता ही नहीं है। जी जी यही बात। अरे जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह। ए भैया बैठ जा बेटे, बैठ जा, बेटे इधर आ जाओ। बैठ जाओ भैया। देखिए थोड़े फोटो खींच रहे हैं, देख ना रहे तुम्हें, अब जलसों में कमी है, देख लो। और इनके लिए भी कहो मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत वसूल हो, है कि नहीं? तो इनसे ही ले लियो, तुम कुछ चक्कर में पड़ रहे हो। बाद में इनसे पूछियो, सब्सक्राइब करियो, है ना? सब पूछ लियो बैठ के। तो अब तुम बैठ कर सुन लो आराम से। जी ठीक हो? तुम भी हो गए पीछे को? भाई आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। इधर देखो, कहा मुसलमान तलवार से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। जी और जोर से। सुभान अल्लाह। जी। बादशाह बोला मतलब क्या उसे खौफ नहीं है? कहा मुसलमान उसको कहते हैं जिसके दिल में खुदा का खौफ हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा फिर वो दुनिया से डरेगा नहीं। इतना जब सुना तो एक शख्स आगे बढ़ा, 7 लाख मजमे से मुखातब होके कहा, ए मुसलमान, तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे पैगंबर का वास्ता, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, तू जहां है उठकर खड़ा हो जा। इतना सुनना था, 7 लाख के मजमे से एक शख्स उठा। जी अल्लाह अकबर। जी चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। जी सर पे अमामा बांधे, हाथ में तलवार नहीं, नेजा नहीं, भाला नहीं, जबान पे क्या था? मुस्तफा की नात थी, रसूल पाक की तस्बीह थी। उठाकर हाथ खड़े हो गए, जैसे कि चेहरे पे दाढ़ी और चेहरे पे चमक मुसलमान की देखी। 7 लाख तलवारें मयान से निकली, मुसलमान की तरफ उठी। रोम का बादशाह बोला, खबरदार हमला मत करना। जी इसलिए कि ये हिम्मतदार है। जी और हम हिम्मतदार लोगों की कदर करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। जी बहुत खूब। कर्नाटक के मुस्कान की कदर हुई कि नहीं? जी हक बात है। जी पूरी दुनिया में इस्तकबाल हुआ उस बेटी का, पूरी दुनिया ने स्वागत किया उस शहजादी का, पूरी दुनिया ने माथा यानी कि चूमने के लिए उसके माँ बाप से कहा है, हमारे नाम से अपनी बेटी का सर चूमो, हमारे नाम से अपनी बेटी की पेशानी चूमो। इसलिए कि उसने हमारा सर ऊंचा कर दिया, हमारी नाक ऊंची कर दी, हमारी लाज बचा ली। खुदा की कसम के मुसलमान है, हिम्मतदार लोग मारे नहीं जाते। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बादशाह बोला तलवारें नीचे कर लो, हिम्मतदार है ये, और हिम्मतदारों को मारा नहीं जाता, पाला जाता। जी बेशक। सुभान अल्लाह। जी बहुत खूब। मारा नहीं जाता, हिम्मतदारों को पाला जाता। इतना सुनना था, खुदा की कसम कुर्बान तलवारें म्यान में गई। अब बादशाह के जुमले सुन लो जितने जलसे में आए हो। जी किसको कहते हैं मुसलमान? बादशाह 7 लाख लोगों से मुखातब हुआ और इशारा करके कहा कि बीच में से फट जाओ, जगह दो। 7 लाख लोगों ने जगह दी। उसके बाद रूम का बादशाह इशारा करके मुसलमान से बोला, इधर आ जा। जैसे ही कहा इधर आ जा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, मुसलमान मुस्कुरा के बोला, आना नहीं सीखा किसी के पास। अल्लाह अकबर। जी जोर से नहीं बोल रहे, और जोर से। सुभान अल्लाह। जी कहा आना नहीं सीखा है किसी के पास, जाना नहीं सीखा है किसी के पास। जी जरूरत हो तो तू आ जा। अल्लाह अकबर। जी रोम का बादशाह बोला, कौन हूं मैं जानते हो? बोले अच्छे से जानता हूं। जी हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और तुझे नहीं, तेरी हैसियत भी पहचानता हूं। जी तू क्या है अच्छे से मानता हूं मैं तुझे।
इतना सुनना था। रूम का बादशाह बोला खैरियत इसी में है, आजा। अल्लाह अकबर। मुसलमान बोला अगर तेरे जुमलों का डर होता तो खड़ा ही नहीं होता, जी और तेरी आंख में वो हिम्मत नहीं थी कि तुझे मुझे ढूंढ लेता। ये तो मेरे नबी का नाम है, मैं खड़ा हो गया। मेरे नबी का नाम वो है कि अरे मैं खड़ा हुआ हूँ, जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना कारी इकबाल साहिब किबला मदरसा गुलजारे मदीना। नाराए तकबीर। रूम का बादशाह बोला चाहता क्या है तू? मुझे मिलना है तुझसे। कहा मिलना है तो तू इधर आ जा। 7 लाख का मजमा बीच में से फटा, रास्ता दिया, मुसलमान नहीं आया। बादशाह तख्त से उतरा, और तख्त से उतरने के बाद रूम का बादशाह आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा खुदा की कसम गर्दन झुका के 7 लाख की भीड़ में से निकल के आने वाले मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम के सामने जाकर खड़ा हुआ। जैसे कि खड़ा हुआ, हिम्मत थी कि मुसलमान से नजर मिला ले। अल्लाह अकबर। जी बेशक। चेहरा देखता रहा, उसके बाद नजर नीचे की, और नजर नीचे करके कहा कौन है आप? कहा मुसलमान हूं। क्या बात। जी बेशक। बड़े बड़े अच्छे अपने आप को भूल जाते हैं। जी कहा 7 लाख के बीच में बोले मुसलमान हूं मैं। कहां से आए हो? कहा मदीने से आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम क्या है? कहा बता दूं? बोले बिल्कुल। कहा मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद रखा है, और मेरे नबी ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। जैसे कि नाम बताया खालिद इब्ने वलीद, खुदा की कसम रूम का बादशाह हिल कर रह गया। जैसे कि हिला, 7 लाख के मजमे में हलचल मच गई। अरे इसी के लिए तो मीटिंग थी, इसी के लिए तो मुहिम थी। इतने दिन से लोग इसी की मुखालफत में जमा किए जा रहे थे। 7 लाख का मजमा यहाँ पे हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, तलवारें फिर से निकल आई। बादशाह की आंख से खून उतर आया। कहा क्या तू वाकई तुम खालिद हो? कहा हम झूठ नहीं बोलते। सुभान अल्लाह। जी बहुत जोर से। काम झूठ नहीं बोलते। कहा मतलब साफ है, जो मुसलमान होगा वो झूठा नहीं होगा। जो मुसलमान होगा वो कभी गलत बात नहीं करेगा। जो मुसलमान होगा वो तुम्हारी तलवारों से नहीं डरेगा। जो मुसलमान होगा वो तुम्हारी तादाद से नहीं डरेगा। कहा मतलब, कहा हम तादाद पर नहीं जाते, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम तो अपने नबी की बात पर जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बहुत खूब हजरत। इतना सुनना था। जी खुदा की कसम बादशाह बोला लोग चाहते थे तुझे मार दें, जी मगर तेरी हिम्मत ने मुझे कद्र करने की दावत दी है। जी बेशक। मैं तेरी कद्र करता हूं। 7 लाख मजमे से लोग निकलना शुरू हो गए, और निकलने के बाद हजारों खालिद इब्ने वलीद के पास आए, और आने के बाद कहा खालिद इब्ने वलीद बाकी बातें बाद में होंगी, सिर्फ इतना बता दे ये हिम्मत आई कहां से जो 7 लाख तलवारों के बीच में तुम आ गए? खालिद इब्ने वलीद बोले इस हिम्मत का नाम मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी है। बेशक। सुभान अल्लाह। रसूल पाक की मोहब्बत है, मेरे रसूल का इश्क है, मेरे रसूल की दीवानगी है। इतना सुनना था। हजारों लोग खालिद इब्ने वलीद के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। तलवारें फेंकते जा रहे थे, और रूम की गलियों में ऐलान करते जा रहे थे हमने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जब खालिद इब्ने वलीद का ये हाल है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का हाल क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत। जी अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। खालिद इब्ने वलीद सारी जिंदगी झूठ नहीं बोले। क्या नहीं बोले? झूठ नहीं बोले। जी अच्छा ऐसे जुमले सुने न जाते हैं लोगों से। हाँ झांके है ना आदमी, कर रही है बात। अबू बकर सिद्दीक झूठ नहीं बोले। जी बेशक। सुभान, जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। जी ऐसे ही सिद्दीक थोड़ी है, सिद्दीक अकबर है वो। जी बेशक।
मेराज की रात अब पूरा मक्का तमस्खुर कर रहा था मेरे रसूल का। जी तन्हा जात थी अबू बकर की, बोले ये तो बात कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी होती उसे भी मान लेता मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी होती तो मान लेता मैं। उसी दिन से लक़ब सिद्दीक़ अकबर हुआ है उनका। जी जी पता ये लगा जहां मुसलमान हो वहां झूठ नहीं, जी हक बात है। जहां मुसलमान हो जी वहां गीबत नहीं, जी जहां मुसलमान हो वहां चुगली नहीं, जहां मुसलमान हो वहां बदतमीजी नहीं, जहां मुसलमान हो वहां धोखा नहीं, जहां मुसलमान हो वहां दगा नहीं, जहां मुसलमान हो वहां किसी का दिल दुखाया नहीं जाता, किसी को तड़पाया नहीं जाता, जी किसी पर जुल्म नहीं किया जाता। जहां मुसलमान होता है वहां पर किसी का हक नहीं मारा जाता, वहां पर सूद नहीं लिया जाता, वहां पर सूद दिया नहीं जाता, वहां जिना नहीं होता, वहां शराब नहीं होती, वहां नमाज़े कज़ा नहीं होती, वहां गद्दारियां नहीं होती, वहां मक्कारियां नहीं होती। खुदा की कसम, सच्चे थे ना अबू बकर सिद्दीक, सच्चे थे ना फारूक आज़म, सच्चे थे ना उस्मान गनी, सच्चे थे ना मौला अली। 1450 साल हो चुके हैं, आज भी अब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब तुम मस्जिदों में जाते हो ना, सुबह जुमा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जब मस्जिदों में जाओगे जुमे की 2 रकात नमाज बाद में अदा करोगे। पहले मदीने से तुम्हारा नबी कहेगा बैठ जा जमीन पर, सर झुका ले, हाथ बांध ले, सर जमीन की तरफ कर ले, कादे में बैठ जा। 2 रकात नमाज जुमे की बाद में कबूल होगी। पहले अबू बकर का खुतबा सुन ले, पहले उमर का खुतबा सुन ले, पहले उस्मान गनी का खुतबा सुन ले, पहले अली का खुतबा सुन ले। मैंने रुख मदीने की जानिब किया, या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, आया हूँ जुमा पढ़ ले। नाम अबू बकर का मुस्तफा की रहमत कहती है, मोहम्मद इकबाल रज़वी, नमाज़े कबूल बाद में होती है, पहले मोहब्बत कबूल की जाती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला जश्न दस्तार बंदी मदरसा गुलजार मदीना। 1450 साल हो गए, आज तक दुनिया उन्हें नहीं भूली। अरे बोलो भाई, बेशक तुम्हें तीजे के दिन ही भूल जाओ लोग, जी तीजे में। अरे और तो और कब्रिस्तान में छुआरे चल रहे हैं, छुआरे। जी यही बात। हाँ, दादा मर गया, पोता मुंह छुपा कर छुआरे खा रहा, कब्र पे मार रहा। जी यही बात। इसका मतलब दादा आदमी काम का नहीं था। सुन ले कान खोल के, कुछ काम ही गलत कर गया। अरे मांझा रे मांझा, कौन है भैया इधर? अरे मांझा रे है कौन? हद हो गई यार बिल्कुल। और सब ये जलसे में आए साहब, सुभान अल्लाह बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जी आप इधर देखें, खुदा की कसम, सच्चाई का नाम है इस्लाम। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। दफन होती छुआरे, तीजे में बिरयानी, 10वें में लड्डू, 40वें में पार्टी। ये औरतों के लाइन से बुर्के के ठिकाने नहीं। कहां चली? 40वें में जा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब आदमी काम का नहीं था। 40वें हों, 10वें हों, 20वें हों, तीजे हों, औरतें ना भेजी जाएं, कुरान पढ़कर नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, जोर से। आदमी काम का नहीं था, जो काम के थे खुदा की कसम, तुम सुबह को सो के भी नहीं उठते हो, उनकी कब्रों पर, उनके मज़ारों पर गुलतुलूरों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक जी हक बात। तुम्हें याद क्यों नहीं कर रही भाई दुनिया? क्या है ये सब? इसका मतलब आप काम के लोग नहीं हैं। दीन समझो, दीन सुनो, दीन पर अमल करो,
दीन पर अमल पैरा रहो, अपनी औलादों को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बना दो। बेशक सुभान अल्लाह। आज मदारिस इस्लामिया मुंह तक रहे हैं, कौन पढ़ता है मदरसों में? अब दीन की फैलाने की बात करते कि साहब दीन बहुत पीछे चला गया, दीन बहुत पीछे रह गया, रोना रो रहे हैं आप। दीन को पीछे किया किसने है? ए यूट्यूब वालों, बोलना नहीं जी, हम बैठा लेते हैं सामने, यही काफी है। इधर देखें मेरे भाई, आपने मदरसों को किया है नीचा। किसी की हिम्मत थी जो दीन पर उंगली उठा देता? हिम्मत नहीं थी जो दीन पर उंगली उठाता या आंख उठा के मदारिस या मसाजिद या खानकाओं या उलमा को या तालिबान उलूम नबविया को देख लेता, इल्म हासिल करने वालों को देख लेता, दाढ़ी वालों को गलत नजर से देख लेता, कुर्ता पैजामा वालों को बुरी नजर हकारत से देख लेता। हरगिज नहीं, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी कमी रही है जी। आज मस्जिदों पर उंगली, मदरसों पर उंगली उठी है। आप जायजा लें मदरसों का। मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, रिक्शा चलाने वालों के, ऑटो चलाने वालों के, सब्जियां बेचने वालों के बच्चे हैं मदरसों में जी। क्या अमीर के बच्चे हैं मदरसों में? नहीं। मालदारों के बच्चे हैं मदरसों में? दौलतदारों के बच्चे हैं मदरसे में? यूनिवर्सिटी, उलूम व फनून की बड़ी बड़ी ब्रांचों में तुम्हारी औलाद है जी। मुझे इसका इनकार नहीं है कि आप बच्चों को ना पढ़ाएं, मैं तो तायीद करता हूं। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, MBBS बनाओ, BUMS बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, पढ़ा लिखा के अपने बेटे को बहुत ऊंचा बना दो, इतना ऊंचा बना दो कि जब किसी खैर का बच्चा अपने हाथ में कलम लेके किसी मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बेटा अपने कलम से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जरूरत है, पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, मगर सब कुछ पढ़ाने से पहले अपने नबी का दीन पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। बहुत खूब। और अगर हाफिज भी ना बना सके, कारी साहब भी ना बना सके, आलिम साहब भी ना बना सके, मुफ्ती साहब भी ना बना सके, तो अपने बेटों को मुसलमान जरूर बना दो जी। बेशक सुभान अल्लाह जी। इतना जरूर पढ़ा दो अपने बेटों को कि जिस दिन तुम मरो, तुम्हारे मुसल्लों पर जब मस्जिद के इमाम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बढ़े जी, तो तुम्हारे बेटे इमाम का हाथ चूम के कहें, हुजूर आज तक मैंने और मेरे बाप ने आपके पीछे पड़ी थी, इस बाप ने उम्मीदों के साथ हाथ बढ़ा के मुझे मदरसे तक पहुंचाया था, मेहनत और मजदूरी की थी, हो सकता है कि नजर इसी दिन पर टिकी हो मेरे बाप की, हुजूर हटिए, आज ये सआदत मुझे हासिल करने दीजिए ताकि अपने बाप की नमाज जनाजा मैं पढ़ा सकूं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, जिस बाप का बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा देता है और पढ़ाने के बाद इधर मुसल्ले से कदम हटाता है और उधर खुदा उसके बाप को कब्र में जाने से पहले उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब जी हजरत, बहुत खूब, बहुत अच्छा। आइए तो आप कुरान पर उंगली उठवाने के हकदार आप भी हैं जी। 6 महीने हो गए, कुरान की धूल साफ करने वाले नसीब नहीं होते जी। यही बात है। एक साल हो गया जो मेरी बहनें और मेरी बेटियां अपने जहेजों में कुरान लेके जा रही हैं, सिंगारदान रोज साफ किए जाते हैं, कुरान के जुज़दान कभी साफ नहीं किए जाते। यही बात है जी। आप तरक्की की बात करते हैं, सास कहती है जिस दिन से घर में इसके पैरे आए घर बर्बाद हो गया, मगर इस सास ने कभी ये ना सोचा, रे बेवकूफ उजड़ औरत, तू ही कह देती क्या कुरान पढ़ ले जी। ये मगर कहेगी तो जब पहले खुद तो पढ़े। ये कौन सी उठ रही है?
इसके कूले में दर्द है, ये कह रहा है मेरी कमर से ही ना उठा जा रहा, थून ना तो उठ जा, तू 3 टाइम खा रही है तो ना होता तेरे पेट में दर्द, नमाज के लिए दर्द, और एक आसान रास्ता जो और निकाल लिया, बोले मुझे तो किसी ने कुछ करा दिया, मेरा दिमाग ही काम ना कर रहा, घूर के देख रही है, बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है कागज उठाए फिर रही है, बुढ़िया बोले ये लाई है करवा के, कागज मिल गया, कागज उसी को उठाए घूम रही है, बोले ये लाई है। अल्लाह रहम करे, कान खोल कर सुनिए, इन सारी चीजों से बचने का इलाज हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया। जी 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 बेशक। सुभान अल्लाह बोले, मैं एक अमल बताता हूँ। सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, आकर कहा घर में हुजूर सुकून नहीं है, दौलत की कमी नहीं है। जी। गौसे आजम बोले काम कर, खुद भी फजर की नमाज पढ़, घर की औरतों से कह दे घर में सफाई बाद में करें, झाड़ू कशी बाद में करें, घर का यानी कि सारा बर्तन जहां रखा है उसको रखा रहने दें, पहले फजर की नमाज घर में अदा करें, मुसल्लों पर बैठकर एक एक पारा पढ़े, एक ना पढ़ सके तो आधा पढ़े, आधा ना पढ़ सके तो पाव पढ़े, पाव ना पढ़ सके तो एक काट कर अपने घर के मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ 4 कुल पढ़ दें, फिर उसके बाद घरों में झाड़ू लगाए। इस औरत का कदम घर में सफाई करते करते घर के जिस कोने में जाएगा, सुबह से शाम तक हर तरह के भूत और परेश से इसके घर की हिफाजत होती है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, मदरसा गुलज़ारे मदीना। मेरे भाई, सबसे पहले हमने कुरान को पसे पुष्ट डाला है। जिन बेटियों के जहेज में कुरान दे रहे हो तुम, जी, उनके सरों को चूम कर डोलियों में बैठाया करो, जुमला ये बोला करो कि सुबह को दुनिया का काम बाद में करना, पहले सुरसाल में जाके खुदा का कुरान पढ़ना, खुदा की कसम दिल भी रोशन रहेगा, जहां तेरी बेटी रहेगी वो सारा घर रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हक बात है, हक बात है जी। कहां सोचा आपने जी, कहां देखा आपने, कहां ख्याल किया आपने? तेरी बेटी ने कुरान अलमारी में रख दिया और तूने कुरान जाके मस्जिद में रख दिया, पुराना हुआ तो कुएं में रख दिया, फट गया तो कब्र में रख दिया। बात खत्म। तुझ पे क्या है, तुझ पे क्या है? अगर कोई कह दे तो नमाज तक याद नहीं यही बात है, पक्के मुसलमान ठिकाना थोड़ी है कोई। इमाम से तैहात सुनाने में तुझे शर्म लग रही है, दुआए कुनूत सुनाने में तेरी इज्जत जा रही है, इमाम के पास चंद मिनट बैठने में तू जलील हो रहा। कब्र में जा, सारी हकीकत और पोल खुलेगी तेरी, और कितना बड़ा इज्जतदार है सब पता लग जाएगा तुझे। हमने तारीखों में पढ़ा, बड़े बड़े इज्जतदारों के पेट 3 दिन में फूट जाते हैं कब्र में। जी, हकीकत बात है जी। तेरी तो हैसियत क्या है? बड़े बड़े इज्जतदारों के पेट 3 दिन में फूट जाते हैं कब्र में। अभी 8-9 महीने पहले की तारीख पर नजर डालो, तुम जैसे नाक वाले, तुम जैसे इज्जत अपने आप को इज्जतदार बताने वाले इलाहाबाद और बनारस की गंगा और जमुना में हजारों पड़े हुए तैर रहे थे, उठाने वाले। जी, यही बात है। कोरोना महामारी में तुम्हारे इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में तुम जैसे सैकड़ों सैकड़ों लोगों को पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दिया, कफन नसीब ना हुआ। जी, हक बात। गुस्ल ना मिले, बेशक, कब्र में उतारने वाले ना मिले। बेशक। इतना रहे हो तुम, अपने आप को बड़ा समझ रहे हो तुम, अपने आप को बड़ा कहते हो तुम। क्या है तेरी हकीकत, क्या है तेरी हैसियत, है क्या तू?
खैरियत इसी में है, जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर ले, आसमान की तरफ थूके मत, जमीन पे झांक के चल और दुआ ये कर कि अल्लाह तुझे मौत दे तो जिल्लत की नहीं इज्जत की मौत दे दे, ताकि घर में बैठकर मौत आए, आका हाथ चूमता हो, तुझे मौत आ रखी हो, बाप के पैर दबाता हो, तुझे मौत आ रखी हो, घर में खाना खाता हो और सुन्नत रसूल के साथ खाता हो, तुझे मौत आ रखी हो, कुरान की तिलावत करता हो, तुझे मौत आ रखी हो, भूखों को खिलाता हो, तुझे मौत आ रखी हो, प्यासों को पिलाता हो, तुझे मौत आ रखी हो, नंगों को कपड़ा पहनाता हो, तुझे मौत आ रखी हो, गरीबों की मदद करता हो, तुझे मौत आ रखी हो, अपनी जवान बेटियों की इज्जत के साथ शादियां करता हो, तुझे मौत आ रखी हो, तेरा सर सजदे में झुका हो, तुझे मौत आ रखी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह जी। 4 दिन की जिंदगी है ये, अच्छा बना ले इस जिंदगी को, खूबसूरत बना ले इस जिंदगी को। कुरान पाक को नुकसान और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में हिस्सा आपका भी है जी, यही बात जी। काश तूने अपने बच्चों को सब कुछ बनाने से पहले कुरान पढ़ाया होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो कुरान पर उंगली उठा देता जी, यही बात है। जोर से नहीं कह के दिखाओगे? सुभान अल्लाह जी। थी हिम्मत किसी की? किसी की हिम्मत नहीं थी जो कुरान पर उंगली उठाता। आज 2 कौड़ी के आदमी वसीम कुत्ते ने जी जी कुरान को टारगेट कर दिया, मगर ये कुरान का एजाज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता हमने ही इसको नाजिल किया और हमने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने रहमो करम पर लिया। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान। कुरान की हिफाजत का जिम्मा आपका नहीं है, अल्लाह के रहमो करम पर है। वरना जानते हो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी वसीम ने जी 26 आयतों के खिलाफ कि इन आयतों को कुरान से निकाल दो, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। माअल्लाह, ये उसका जुमला था। मगर जो खुदा का कलाम हो सके कौन मिटा सकता भाई? बेशक, सुभान। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वो फटकार लगाई कि जलील हुआ, औंधे मुंह होके गिरा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुर्माना डाला। जी, यही बात। कुछ ही दिन हुए थे जो कुरान के आयतों को कुरान से निकालने की बात करता था, अल्लाह ने उसको ही अपने दीन से निकाल कर बाहर कर दिया। जी, सुभान अल्लाह, यही बात है। हाँ, और ऐसे बाहर हुए हैं, पता तो वही हो गया होगा आपको। रोटियां जेल की चल रही हैं। हाँ, नेता बनना चाह रहा था लुच्चा। हाँ, मस्जिद पे ढेला मारे, नेता बन जा। जी, यही बात है। मदरसे के बच्चों के चांट मारे, नेता बन जा। सुरक्षा मिल जाती है, सुरक्षा गार्ड मिल जाते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की हुकूमत का जवाब ही नहीं है। इस्लाम और कुरान के खिलाफ बे बोलो, मंत्री बन जाओ। इस्लाम को टारगेट करो, एमएलए बन जाओ। शरीयत पर उंगली उठाओ, मंत्री बन जाओ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जी, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। बेशक बेशक। जी, दिल दुखाना ज्यादा किसी का अच्छा नहीं है। कहेंगे कुछ नहीं, खुफिया एजेंसियां जलसों में आ रही हैं, हमारे उलमा की जबानों से निकले हुए जुमलों को यानी कि रिकॉर्ड करके लेके जा रही हैं। जी, यही बात है। जी, लिख लिख के लेके जा रही हैं खुफिया एजेंसियां। कोई पता नहीं मजमे में कौन क्या जहन लिए बैठा है, मगर जो खुफिया एजेंसियां हमारे जुमले लेके जाती हैं और साथ में ये जुमले भी लेके जाएं, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, कुरान का एक नुक्ता खत्म नहीं कर पाओगे। जी, सुभान अल्लाह। हिम्मत नहीं है किसी की जो कुरान पर उंगली उठा दे या कुरान मिटा दे। बहुत जमाना हो गया। इमाम अहमद बिन हंबल का दौर था। जी, मौलाना नौशाद साहब, इमाम अहमद बिन हंबल का
बड़ा पुरफितन दौर। उस वक्त के बादशाह समेत पूरा इलाका जमा हुआ, कलम कागज लाया गया। इमाम अहमद बिन हंबल से आकर कहा गया कुरान के खिलाफ, कहा लिखो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने लिख दिया कुरान मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी और जोर से नहीं बोलोगे तो सुभान अल्लाह, सारा मजमा मुंह खोल के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा उन्होंने? कुरान खुदा का कलाम है, बोलो बोलो, कुरान खुदा का कलाम है। जी ऐ है बादशाह, ताकत सामने, तलवार उठी, कत्ल कर दो इसको। अब चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुने, इमाम अहमद बिन हंबल के पैरों में लफ्जिश नहीं आई। मौलाना अशफाक साहब, अल्लाह अल्लाह, लफ्जिश नहीं आई। कहा गया जानते नहीं हो बादशाह सामने, ताकत सामने, बड़े बड़े लोग सामने। इतना जब कहा तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हम ताकतों से घबराने वाले नहीं हैं, क्या बात है, हम अल्लाह के खौफ से घबराते हैं। सुभान अल्लाह। अरे सुभान जोर से बोलो, और जोर से। सुभान इतना सुनना था, ताकत खामोश। इमाम अहमद बिन हंबल से कहा गया लिखो मखलूक है। बोले जो लिखना था लिख दिया, जी मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। तीसरी बार किसी ने कुछ नहीं कहा, गिरेबान पकड़ा आपका, घसीटा गया और घसीट कर इमाम अहमद बिन हंबल को कैद में डाला गया। जब कैद में इमाम अहमद बिन हंबल को डाला गया, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, गिरेबान पकड़ के घसीट के कैद में जब रखा गया तो न खाने दिया न पीने दिया। सर्दी का मौसम था, न ओढ़ने को चादर दी, न पहनने को कपड़ा था, न बिछाने को बिस्तर था, कुछ भी नहीं था इमाम अहमद बिन हंबल के पास। इमाम अहमद बिन हंबल ने एक जुमला बोला था, वो तुम भी सुन लो। जी जब कैद में रखकर ये कौम चली तो इमाम अहमद बिन हंबल बोले कहां लेके जा रहे हो मुझे? कहा कैद में बंद कर दिया। बोले हाँ। क्या करोगे? बोले कुंडी लगाएंगे। कहा मैं खाऊंगा कहीं क्या? बोले फाका रखा जाएगा। पीऊंगा क्या? बोले प्यासा रखा जाएगा। तब इमाम अहमद बिन हंबल के होठों पर खुश्की नहीं आई, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरे जोर से बोलो यार, जानते नहीं हो अल्लामा काफी अलैहि रहमा मुरादाबादी, जानते हो तुम? जब उनको तख्ता-ए-दार पर लाया गया था तो अल्लामा काफी से कहा गया कोई आखिरी ख्वाहिश है आपकी? आपने कहा है। बोले क्या? बोले कलम और कागज लाओ, है ख्वाहिश। हाँ, अगर तुम्हें जज के कटर्रे से निकाला जावे ना, जज के कटर्रे से, जेल में जाते हो, फांसी में नहीं जेल में, और अगर वकील कहते कोई आखिरी ख्वाहिश है, बोले हाँ है। बोले क्या? बोले बीवी को बुला दो, दो चार बातें कर ले। अरे बोलो भाई, या माँ को बुला दो, बाप को बुला दो, भाई को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, और कुछ भी ना तो कोई गांव का होगा उसे बुला लो, जरा कुछ बता दूंगा। लाखों सलाम हो अल्लाह वालों पर। अल्लामा काफी बोले हाँ एक ख्वाहिश है मेरी। बोले क्या? बोले कागज और कलम लाओ। अरे है तख्ता-ए-दार पर थे, लोगों ने सोचा था खानदान को बुलाएंगे, हमसे बचने की गुहार लगाएंगे। कलम लाया गया। अल्लामा काफी लिखते हैं कोई गुल बाकी रहेगा, जी जी जी, क्या बात है, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी मुरादाबादी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चचे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। ये दिल की आवाज थी। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। खुदा की कसम ये जुमले उन्होंने बोले थे। अब जुमला उनका सुनो। इमाम अहमद बिन हंबल बोले खाना ना दिया मत दो, पानी ना दिया मत दो, बिस्तर नहीं दिया मत दो, ओढ़ने चादर ना दी नहीं चाहिए। दरवाजा बंद करने वालों सुनो,
एक ख्वाहिश है मेरी, पूरी कर दो। जलसे में आने वाले, गुलजारे मदीना के सहन में बैठने वाले सुन्नियों, सुनो जुमला का। एक ख्वाहिश है। बोले क्या? बोले एक लोटा पानी ला दो। जोर से नहीं बोलोगे तो। सुभान अल्लाह। एक लोटा पानी। इमाम अहमद बिन हंबल बोले ला दो। कहा क्या करोगे? आंख से आंसू निकला है, होठ हिलने लगे, जिस्म लर्ज़ बरंदाम हो गया, आंखों से आंसू बरस पड़े, दाढ़ी पर गिरे। इमाम अहमद बिन हंबल से बात ना बनी, होठ कपकपाने लगे। इमाम अहमद बिन हंबल बोले बात बढ़ाओ मत, हो सके तो पानी ला दो। इतना जब कहा, लोगों ने कहा जब तक बताओगे नहीं लाया नहीं जाएगा पानी। प्यासा रखेंगे तुम्हें, भूखा रखेंगे तुम्हें, तड़पा तड़पा के मारेंगे तुम्हें। अल्लाह वाले की जबान से कुछ भी नहीं निकला। इमाम अहमद बिन हंबल ने गर्दन झुकाई, आंसू साफ किए, और आंसू साफ करके इमाम अहमद बिन हंबल बोले हो सके तो ला दो, दुनिया में ना सही आखिरत में बदला जरूर दे दूंगा, कोई हो तो बढ़ो आगे। सारा मजमा देखता रहा, किसी की हिम्मत ना हुई जो आगे बढ़ जाता, एक लोटा पानी दे देता। एक बदबख्त आगे बढ़ा, आगे बढ़ के बदबख्त ने कहा था इमाम अहमद बिन हंबल बताओ तो पानी का करोगे क्या? चीख निकल गई इमाम अहमद बिन हंबल की। कहा पूछने वाले कुछ भी नहीं है, निहत्ता कर दिया तुमने। मैं चाहता हूं, हो सकता है कि इन फाकों में मैं मर जाऊं, इस प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प के मैं मर जाऊं। सर्दी का मौसम में, सर्दी में ऐसा ना हो मेरा जिस्म सिमट जाए और मैं मौत को अपने कलेजे लगा लूं और मौत मुझे अपने सीने से लगा ले। मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी जबान पर मुस्तफा की नात हो, सुभान अल्लाह। मेरे माथे में सजदे की तड़प हो, मेरे सीने में इश्क़े मुस्तफा का चराग रोशन हो। कहा यहाँ पानी की जरूरत क्यों है? इमाम अहमद बिन हंबल बोले मैं एक लोटा पानी तुमसे इसलिए मांग रहा हूं कि अगर तुम मुझे एक लोटा पानी लाकर अगर दे दोगे तो उसमें पानी से वुजू करके मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने रब के सजदे तो कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह इतना अच्छा कहा तो एक बदबख्त आगे बढ़ के बोला कान खोल कर सुनो, न बिछाने बिस्तर दिया जाएगा, न ओढ़ने को चादर दी जाएगी, न खाने को रोटी दी जाएगी, न पीने को पानी, न वुजू करने को पानी दिया जाएगा। मौलाना नासिर साहब अब जुमला देखें। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अरे मत दो खाने, मत दो पीने, मत दो ओढ़ने, मत दो पहनने, बंद कर दो मकान, वुजू के लिए भी बंद दो। खुदा का शुक्र है मैं गरीब नहीं हूँ, खुदा का शुक्र है मैं फकीर नहीं हूँ, खुदा का शुक्र है मैं बेकस नहीं हूँ, खुदा का शुक्र है मैं बेसहारा नहीं हूँ। कहा मतलब, कहा खुदा का शुक्र है क्या खुदा पाक ने मुझे अपने दीन का आलिम बनाया है, कुरान का हाफिज बनाया है, कुरान का इल्म रब ने दिया है। कहा क्या करोगे? कहा कुरान में लिखा है ना फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मिट्टी से तयम्मुम करके सजदे कर करके अपने खुदा को राजी कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इमाम अहमद बिन हंबल को कैद में रखे ये कौम चली गई। अरसा के बाद जब दरवाजा खोला, खोल के जब देखा, चेहरा मेरी तरफ करके आप जुमला सुन रहे, दरवाजा खोल के जब देखा, खुदा की कसम सर सजदे में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोच रहे थे मर गए होंगे, मगर जिनकी ग़िज़ा खुदा का जिक्र हो उनकी रूह को ताज़गी खुदा के जिक्र से मिलती है। उठा लिया, सजदे से सर उठाया इनका। सजदे से सर उठाने के बाद फिर से घसीटा गिरेबां पकड़ के बाहर लाए।
जैसे ही बाहर लाए निकाल के, फिर से कागज लाए, कलम लाए और लाके इनके हाथ में दिया। बोले डर गए होंगे। हाँ, आकर कहा लिखो कुरान मखलूक है। जुमला सुन लो जलसे में बैठने वालों। कहा लाओ कलम, फिर से लिख दिया कुरान मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम है। कहा इतने दिन कैद में रह के भी नहीं बोले। इमाम अहमद बोले अब देर मत करो, तलवार उठा लाओ, मेरी गर्दन पर चला दो। मेरे जिस्म के जब खून के आखिरी कतरे लिख के निकलेंगे तो उन खून के कतरों से तहरीर बनवा लेना। तहरीर की अक्कासी ये होगी, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, मदरसा गुलजारे मदीना। सुभान अल्लाह। बड़ी गौर से चंद बातें सुने। हमले हमेशा हुए हैं कुरान पे, आज भी हो रहे हैं, मगर गुलजारे मदीना के सहन में बैठने वालों डरो मत। जब तक ये मदरसे जिंदा है कुरान का कुछ नहीं होगा। बेशक। अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। लोग जिंदा रहने के लिए मकान बनाते हैं। हाजी अब्दुल समद ने मदरसा बनाया था। जी बेशक। चले गए दुनिया से, मगर हर हर ईद पर उनकी मोहब्बत का नाम लिखा है। जमाना हो गया, कब्र में गए, आज भी जलसों में उनके जिक्र किए जा रहे हैं। जी। दुनिया में बड़ा बनने के लिए 1000 साल जीने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कोई एक काम ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुम्हें भूल ना सके। बेशक। हाजी साहब चले गए, जब तक मस्जिद का मीनार सलामत रहेगा, इस मस्जिद में ताबुद करने वाले और इस मस्जिद की खिदमत करने वालों का नाम ऊंचा रहेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। ये 4 बच्चे हैं आज जो हाफिज कुरान हुए हैं। चेहरे देखो अलग चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह के दिखाओ, इनके नाम पर हाथ उठा के कह के दिखाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह सारा मजमा नहीं उठाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मैं पहले मुबारकबाद देता हूं इनके माँ बाप को, जिन्होंने एक रोटी की जगह आधी खाई मगर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। जी बेशक। अच्छा, चलते चलते एक बात बता दूं मैं आपको। आज कुछ लोगों का जहन ये है कि इमाम हाफिज बन के ये क्या करेंगे, इमामत, मस्जिद, मदरसा। तो ये शुबा भी आपके जहन से मैं दूर कर दूं। ये तो तेरी किस्मत है कि तुम मस्जिद में इमामत करे या मदरसे का मुदर्रिस बने। ये तो तेरी किस्मत है और किस्मत की बुलंदी है। जी। और अगर तू हाफिज कारी आलिम बनके कारोबार करना चाहता तो रोकने वाला तुझे कोई नहीं है। आज कितने डॉक्टर बन गए MBBS आलिम बनके। जी सुभान अल्लाह। वकील बन गए आलिम बनके, इंजीनियर बन गए हाफिज कुरान बनके। हाफिज कुरान बनके सहलो दिमाग के दरीचे खुल जाते, आदमी बुलंद हो जाता। और आलिम का मकाम, आए हाय, मेरा जी चाहता कि मैं इमाम आदम अबू हनीफा की एक बात सुना के तकरीर खत्म करूं। जी। मगर तुम सुभान अल्लाह बोलो तब। सुभान अल्लाह। जानते हो मर्तबा क्या इनका? आज मदरसा आप भी चला रहे हैं जिसके सहन में बैठे हैं। एक मदरसा इमाम आजम अबू हनीफा ने चलाया। इसमें तकरीबन 1000 बच्चे नबी का दीन हासिल करते थे। कितने बच्चे? 1000। 1000। एक दिन इमाम आदम अबू हनीफा के जहन में आया, लाओ आज मदरसे में इम्तिहान तो लें। आज यहां मौलाना अशफाक ने लिया। अल्लाह अल्लाह, अच्छा लगा। हजरत अल्लामा मौलाना मेरे भाई मौलाना नासिर साहब ने मुझे बताया कि बच्चे बहुत कामयाब गए हैं, अच्छी तालीम है। कौन है कारी साहब जो पढ़ा रहे?
कारी रियासत साहब माशाअल्लाह ढके अभी मुझे सुनने मिला। देखो भाई सच्चाई छुपती नहीं है। हाँ जहां काम होगा वहां नाम और आहिस्ता बोलो, इसमें भी कुछ देना पड़ रहा ना तुम्हें। अब देने का नंबर भी आएगा। जी जी समझते हो कई स्टेज सस्ते हैं ना दूसरे वाले, तो बरसात करते हो पैसे की। आज देखना कितनी बरसात करोगे जिसने आज हाफिज कुरान बनाए हैं इसके सर पर। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। इमाम आजम भी चलाते थे मदरसा, 1000 बच्चे पढ़ते थे। दिल में आया आज इम्तिहान तो लूं। जैसे इम्तिहान लेने मदरसे में गए, लाइन से खड़े किए। इमाम आदम बोले बेटे, एक तरफ से लग गए, बोले तू पढ़ के क्या करेगा? डॉक्टर बनूंगा। तू क्या करेगा? बोले मास्टर बनूंगा। तू क्या करेगा? वकील बनूंगा। तू क्या करेगा? इंजीनियर बनूंगा। तू क्या करेगा? तिजारत करूंगा। तू क्या करेगा? कारोबार करूंगा। तू क्या करेगा? दुकान चलाऊंगा। तू क्या करेगा? मकान बनाऊंगा। 1000 बच्चों के करीब 999 बच्चों ने अपने मकसद हल कर दिए, अपने मकसद की बात बताई। इमाम आदम अबू हनीफा की आंख में आंसू आ गए। कौन है इमाम आदम? हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं। जी सुभान अल्लाह। जोर से जोर से सुभान अल्लाह। कोई मामूली आदमी नहीं है इमाम आदम। हाँ आंख से आंसू निकल गए। एक बच्चा छोड़ दिया आपने। जब एक बच्चा छोड़ दिया आपने तो जो मदरसे के मुदर्रिस थे, अच्छा एक बात बताओ, कौन इन चारों बच्चों में काबिल है? वो मौलाना रियासत बताएंगे। जी अरे बोलो भाई, हमने तो आपने सुन लिया बस। अब इनमें कौन अच्छा है वो उस्ताद को पता है। कौन किस मंजिल पे फाइज है वो उस्ताद जानते हैं, ये इम्तिहान लेने वाले जानते हैं। हाँ हालांकि इम्तिहान लेने वाले बात बात बड़े खतरनाक होते। हाँ एक जगह इम्तिहान लेने का इत्तेफाक हमारा भी हो गया, हमारे इलाके के मदरसे में। तो कैफियत लिखने का जब मामला आया तो जो खुलासा था वो मैंने कर दिया। हाँ आज तक वो दोनों मौलाना मैंने बहा लिखा। ये क्या है, दुनिया को बुलाइयो नहीं मत बुलाइयो, कैफियत लिख दी मैंने। अबे बुलाया क्यों था फिर तूने मुझे इम्तिहान लेने? मैं तो वो लिखूंगा जो होगा। जी सुभान अल्लाह। इम्तिहान या तो लो मत, साफ बात है, या तो लो मत। और अगर इम्तिहान लो तो फिर सीने में वो हिम्मत रखो कि सच्चाई बयान कर सको। जी 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 सुभान अल्लाह। ताकि पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों की जिंदगी बर्बाद ना हो सके। जी बेशक। सही है कि नहीं? तो सुनिए आप, इमाम आजम पहुंचे, 999 ने मकसद बता दिए, एक छोड़ के आ गया। उस्ताद बोले हुजूर रुकिए। इमाम आदम बोले क्या रुका, क्या करूं रुक के? 999 अपने मकसद में, मेरा मकसद हल कहां हुआ? कहा हुजूर अभी एक बच्चा बाकी है। जितने तुम मजमे में बैठे हो सुभान अल्लाह बोलोगे, नाम बताऊंगा बच्चे। सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो भाई सुभान अल्लाह। उस्ताद बोले हुजूर एक बात बाकी है। इमाम आदम बोले कहाँ है? बोले वो बैठा है सबसे अलग। क्यों भाई अलग क्यों? कहा हुजूर इस बच्चे का हाल ये है, जब इसे नींद आती है ना तो ये अपना सर दीवार में मारता, जागता, उसके बाद पढ़ता। सुभान अल्लाह बेशक। अच्छा मैं कई तकरीरों में जिक्र कर चुका अपने इलाके के एक आलिम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आकिल रजवी, जो प्रिंसिपल हैं मंजर इस्लाम बरेली शरीफ आला हजरत की यादगार के। जी हाँ अब देखिए बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे हैं, दूसरी जल्द आ गई, आने वाली है। एक तो मेरे पास आ चुकी है, मुझे दे दी उन्होंने, कहा अब दूसरी भी आने वाली है। अल्लाह अल्लाह, क्या जहन है यार उस मर्द कलंदर का। जिस वक्त वो पढ़ते थे जामिया अशरफिया में मुबारकपुर, लोग बताते जब नींद आती थी तो उठ उठ कर मुंह धो धो के पढ़ते थे। बच्चे हाथ पकड़ पकड़ के मौलाना आकिल साहब को उठाते थे तो ये रोते थे, सोने बिस्तर पर नहीं जाते थे। उसी जागने ने आज अल्लाह ने उस मर्द कलंदर को इतना ऊंचा कर दिया कि मंजर इस्लाम का प्रिंसिपल बना बैठा है, बरेली के ताजु शरीयत का खलीफा बना बैठा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहनत अल्लाह किसी की जाया नहीं करता। उस्ताद बोले हुजूर एक बच्चा और रह गया, उससे और पूछ लो। इमाम आजम करीब गए, जाके कहा बेटे 999 की बात तो पूछ ली, तू और बता दे पढ़ के क्या करेगा। इमाम आजम के कदम चूम के बोला खुदा ने अगर आलिम बना दिया तो अल्लाह उसके रसूल के दीन का काम करूंगा, आपके मदरसे का नाम रोशन करूंगा, उस्ताद का नाम ऊंचा करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने सर चूम लिया, सीने लगा के बोले खाना सबको खिलाऊंगा, अकेला काफी है। बेशक सुभान, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए कुछ तो आते हैं पढ़ने और कुछ आते हैं पढ़ने। जी जी हक बात है। पढ़ने वाले कम है मदरसों में, पढ़ने वाले बहुत है मदरसों में। जी इतने बड़े बड़े मोबाइल छुपाए पड़ाहट है जी। रात को दुनिया सो रही है, लिहाज में मोबाइल चला रहा, यह हाफिज जी बनेंगे साहब, दाढ़ी कटा रहा, हाफिज जी बनेंगे साहब। पगड़ी बनवाना कमाल नहीं है बेटे। हाँ, कुरान सीने में रख ले, इसे जमाना कमाल है। बेशक बेशक। कुरान को महफूज कर ले, इसे महफूज करना कमाल है। कुरान पे अमल पैरा हो जा, अमल पैरा होना कमाल है। तेरी इज्जत का हाल ये है, आज इन चारों का मकाम ये है, हाफिज हो गए, कुरान को महफूज कर लिया, ना इनका जवाब, ना इनकी माँ का जवाब, ना इनके बाप का जवाब। बेशक। एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 400 लोगों की बख्शिश कराएगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हाँ, और अगर बेअमल बन गया तो खुद भी ना बच पाएगा। सोनो सुन लो, पलट भी। हाँ, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, सारी चीजें हैं ये हाफिज कुरान की इज्जत का हाल है कि जब वो कब्र में जाता है तो रब कहता है कब्र की मिट्टी लंबी और चौड़ी हो जा, मेरा हाफिज आ रहा है तेरे सीने में, और तुझे कसम है अगर इसके जिस्म को तूने नाखून बराबर भी खा लिया, जैसे रखा है वैसे ही कयामत तक इसकी हिफाजत करना, इसलिए कि इसने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है हाफिज का मर्तबा। इमाम आजम ने सर चूम के कहा बेटे सबको रहने दे, अकेला काफी है। इमाम आजम ने क्या किया जानते हो? उसी दिन अपने घर लाए उस बच्चे को। अब अगर तुम कहो तो उस बच्चे का तुम्हें नाम भी बता दूं, तकरीर खत्म हो रही है मेरी। जी जी बता दूं या फिर कभी? जी अच्छा, तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। उस बच्चे का नाम है इमाम मोहम्मद। वाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है? बोलो जोर से। इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद। इमाम आदम अपने घर लाए बच्चे को और लाके जेब में हाथ डाला, 5 आना निकाला। आना चलता था उस जमाने में। निकाल के बोले बेटे इमाम मोहम्मद। बोले जी हुजूर। बोले जा बाजार से 5 आने की सब्जी तो ले आ। चल दिए सब्जी लेने। जिनके ये चारों बेटे बैठे हैं वो भी सुन लें, उनके गांव वाले भी सुन ले, और तुम जितने बैठे हो वो भी सुन लो, और जो लोग ये कहते हैं क्या रखा है इसकी पढ़ाइयों में मदरसों की, वो भी सुन लें और गौर से सुने जहां तक आवाज जा रही है। 5 आने लेकर बाजार चल दिए। सब्जी वाले के दुकान पे जाकर सब्जी जो पसंद आई आगे रख ली। दुकानदार से बोले कितने की हो गई? वो बोला 6 आने की। 5 आने दिए थे इमाम आजम ने, इन्होंने वो ही रख दिए उसके हाथ। बोला 5 आने, 1 आना और दे। इमाम मोहम्मद बोले नबी के दीन का आलिम हूं, सब्जी पसंद आ गई, मुझसे 1 आने का मसला पूछ ले, सब्जी दे दे। जी सुभान अल्लाह ना बोल रहे यार तुम? सुभान अल्लाह। मसला पूछ ले। सब्जी वाला बोला बात है मत बना, बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, कैसे कैसे करके तो लाया हूं, ले देखे। अपना मसला रख अपने पास, मुझे दे पैसे। इन्होंने सब्जी उठा के कहा, बोले ले फिर 1 आने की सब्जी वापस ले ले। उसने उठाई रख ली। पहली बात तो यह है कि इमाम मोहम्मद ईमानदार थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भी नहीं बोल ले तुम? सुभान अल्लाह। आज का होता तो दबा के कट्टे में रख लेता,
भेलियां चुरा रहे हैं बाजारों में। हाँ, एक ले रहा और एक थैले में रख रहा पीछे, और ठिकाना ना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, दोस्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। जीव का यह हाल है। मगर ये इमाम आजम के शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद का हल्ले सब्जी वापस कर दी, रोते हुए घर आ गए, आंख में आंसू इमाम आजम ने देख लिए। उलमा सुभान अल्लाह बोले तो शायद ये भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने देखे, देख कर कहा बेटे पहली बार बाजार गए थे, करना नहीं आया क्या? कहा किया तो बहुत अच्छा, मगर कहा बेटे रोए क्यों? कहा हुजूर मत पूछे। कहा नहीं बेटे बताओ। कहा हुजूर नहीं। इमाम आदम बोले बेटे सब्जी बाद में बनेगी, पहले रोने की वजह बता। कहा बता दूं? बोले हाँ। बोले हुजूर रोना इस बात पर आया मुझे, जिस इल्म से हम एक आने की सब्जी बाजार में नहीं खरीद सकते, उस इल्म से जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बड़ी बात थी। इतना जब कहा तो इमाम आजम ने सीने लगा के कहा बेटे इल्म को इतना हल्का समझ लिया तुमने? इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, आजमा लेना। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो, पूरी ताकत से कह दो सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो उस्ताद तो कमाल के थे, इमाम आजम शागिर्द भी लाजवाब थे। हाँ, दोनों लाजवाब। डायरी निकाली और कलम से लिख दिया, इल्म बाजार में नहीं, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, आजमा लेना। डायरी रख दी। जमाना गुजरा, इमाम आजम का विसाल हुआ। अब दौर आया वो कि इमाम मोहम्मद ने बगदाद छोड़ा, जंगल में खुदा का जिक्र कर रहे थे, झोपड़ी में। सुभान अल्लाह। फटे पुराने कपड़े पोई झोपड़ी। अल्लाह वालों को झोपड़ी बहुत पसंद है जी, सुभान और अल्लाह। मेरे नबी ने भी कहा था झोपड़ी वालों से उलझना मत। हाँ, गुदड़ियों में लाल पलते। मेरे नबी ने कहा था मुझे गरीबी बहुत पसंद है, इसलिए कि जब आखिरी वक्त आएगा तो मेरा दीन गरीबों की गोद में रह जाएगा। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। सोचिए, इमाम मोहम्मद जंगल में, बगदाद में बादशाह खलीफा हारून रशीद, बीवी का नाम है हजरत जुबैदा। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। अच्छा, जितनी बार भी सुभान अल्लाह कहलवाया तुमसे जबरदस्ती कहलवाया है ना, पक्के खूब ही हो तुम भी। मगर कोई बात ना, तकरीर मेरी भी हो गई, तुमने क्या कर लिया मेरा ना बोल के? फायदा तुम्हारा ही था, और जितना मुकद्दर में था मिल गया। आदमी को इतना ही मिलता जितना नसीब में हो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। बोलते तो ज्यादा मिलता। अब इतना मिला कि तुम्हारे हिस्से का कुछ मेरे में आ गया, कुछ तुम्हें मिल गया। मैंने कहलवाया ना तुमसे। जी सुभान अल्लाह। एक काम जितना करने वाले को सवाब है, इतने कराने वाले को भी सवाब है। हक बात है। तो कमी मेरे में भी ना, सही हो गया। दुआ ये करो अल्लाह तुम्हारा हमारा दोनों का कबूल फरमा ले। आमीन। खलीफा हारून रशीद बादशाह थे बगदाद में। अब सुनिए आप, किसी बात पर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हुआ, होता ये इख्तिलाफ, मियाँ बीवी चीजें ऐसी हैं साहब, हो जा, हाँ ऊँच ताक हो जा, ऊंच नीच हर घर में हो जा थोड़ी बहुत। अल्लाह रहम करे और अल्लाह से दुआ करो कि किसी के घर में ना हो ऐसा। हाँ, और अगर हो भी रहा है तो कोई परेशानी की बात ना, पहले से होती आ रही है। उमर फारूक आदम का दौर था। एक शख्स फारूक आदम के दौर में बड़ा घबराया, बीवी खतरनाक थी उसकी। बोला अपनी बीवी से, बोले सुन, बोले क्या? बोले आज तेरी शिकायत उमर फारूक से करूंगा। बोली मैं डर रही हूं क्या? औरत तो डरती ना, औरत कोई डरने की चीज है? अब तेल छिड़क रही है, डर रही है वो? 1 मिनट को ना डर रही। ये कह रहा है बोले माचिस, रातों आदमी जाग रहा सो ही ना रहा, बोले माचिस रख के कुछ हो रही है, बोले कान को रेत भी, और उसे नींद नहीं आ रही रात भर आदमी को। माँ कह रही है बेटे तू सोना रहा, बोले ना, बोले क्यों? बोले माचिस रख के सोई है ये। देख रो आप,
औरत अगर डराने पे आ जा तो भूख नहीं लगने देगी तुम्हें। हाँ, और औरत अगर सुलाने पे आ जा तो आंच नहीं आने देगी तुम्हें। जी जी जी, मतलब तुम्हारे मतलब की बात तब भी सुभान अल्लाह नहीं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान कहता है मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। लिबास का मतलब कुर्ता पजामा मत समझ लियो। लिबास का मतलब है तुम औरत को पनाह दो, औरत तुम्हें पनाह दे। जी, औरत को तुम छुपाओ, औरत तुम्हें छुपाए। हाँ, समझ रहे हैं? ये है लिबास, ये खुलासा है उसका। अब सुनिए आप, ये है इनकी बीवी। अब ये जो शख्स था बोला सुन, या तो खामोश हो जा वरना शिकायत उमर फारूक से करूंगा। बोली कर दो। अरे मियाँ ये भी ऐसा ही था, चल दिया फारूक आजम के पास। जैसी चला दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया दीवार से रख के, देखा तो उमर फारूक आजम के घर से आवाजें आ रही थी तेज तेज। इसने जब सुनी तो कान और लंबे कर दिए, तो देखा उमर फारूक आजम गर्दन झुकाए खड़े हैं और उमर फारूक आजम की बीवी उन पे बरस रही है और उमर फारूक सुनने ये सुनता रहा। और इसने झांक के देखा, बोले अरे भैया इनके घर में भी ऐसे हो रहे हो? तो बोले मेरे में ही हो रहा, तो फिर क्या? ये खामोशी से वापस चल दिया। जैसे ही चला फारूक आजम की नजर का ठिकाना थोड़ी है कोई। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो? सुभान अल्लाह। फारूक आजम बोले सुन, क्यों आया था और क्यों चल दिया? तो बोला हुजूर कुछ नहीं। बोले ना, क्यों आया था और क्यों जा रहा? बोले हुजूर बस किसी काम से आया था, कोई मसला पूछना था। बोले फिर पूछा तूने? बोले ना हुजूर बगैर पूछे हल हो गया, खैरियत है बस जाने दो। फारूक आजम बोले जावे मत, रुक जा, बता सच्चाई क्या? कहा हुजूर सच्चाई ये है कि जो आपके घर में हो रहा यही मेरे घर में हो रहा। फारूक आजम बोले सबक नहीं लिया कुछ तूने? बोले क्या लूं? बोले कुछ तो ले। कहा हुजूर समझ में नहीं आ रहा, अब मैं कैसे समेटूंगा उसे जब आपके घर का यह हाल है। फारूक आजम बोले गौर से देख, जब मेरी बीवी मुझ पे बरस रही थी तो मैं बोला? कहा हुजूर आप तो बिल्कुल भी नहीं बोले। कहा बस यही से सबक ले ले, जब वो बरसती है तो मैं खामोशी से सुन लेता हूँ और जब मैं बरसता हूँ तो वो खामोशी से सुन लेती है। ऐसे ही जाके अमल अपने घर में शुरू कर दे, तेरे घर का सुकून कभी खत्म नहीं होगा और तेरे घर में आराम की चादर कोई छीन नहीं सकेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये ऊंच नीच तो होती है, खलीफा हारून रशीद के घर में भी हुई। गुस्सा आ गया किसी बात पर, हजरत जुबैदा को करीब करके कहा जुबैदा आज सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा वरना तुझे तलाक। हजरत जुबैदा को खलीफा हारून रशीद, शोहर का भी जवाब नहीं और बीबी का भी जवाब नहीं, कहा तुझे तलाक। इतना सुनना था, रोने लगी और ये बाहर चले गए। जैसे ही बाहर गए दिमाग अपनी जगह आया। गुस्से में आदमी बहुत कुछ कर लेता मगर अकल बाद में आती। आ गई, सारे बगदाद के उलमा इकट्ठे किए, इलाके के बुलाए, कहा भाई गजब हो गया, सूरज गुरूब होने वाला। बोले क्या करें? बोले मैंने जुबैदा को तलाक दे दी, बचाओ। जो होना था वो तो हो गया। उलमा बोले हुजूर कोई ऐसी सवारी है ही नहीं जो आपकी मिल्कियत से उसे निकाल दे, जिहाज नहीं उस वक्त कुछ नहीं, क्या करना है हुजूर? कोई रास्ता नहीं है ऐसा। कहा फिर? बोले बचेगी नहीं, खुदा की कसम बहुत मुश्किल में आ गए। बादशाह बोला कोई तो तदबीर पेश करे कोई आलिम। कहा कोई तदबीर नहीं है। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा हुजूर सब आलिम हार गए, एक आलिम मेरी नजर में है, अगर इजाजत दो तो बुला लूं। कहा बुला ले। भाग के झोपड़ी में पहुंच गए। चंद फौजी साथ में थे बादशाह के, जाके दस्तक दी। इमाम मोहम्मद बोले आ जाओ। अंदर गए, कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे? हाँ। कहा कैसे? कहा हुजूर गजब हो गया। बोले क्या? बोले बादशाह ने अपनी बीवी जुबैदा को तलाक दे दी और ये कहा है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल वरना तुझे तलाक। सारे उलमा से महल भरा पड़ा है, सब कह रहे हैं कि बचेगी नहीं।
तलाक हो गई, कोई रास्ता है आपके पास, कोई सूरत हल है आपके पास? इमाम मोहम्मद बोले बादशाह से जाके कह दो निकाह में रह जाएगी, तलाक नहीं होगी। सुभान अल्लाह बोल दो यार, सुभान अल्लाह। का हुजूर चलिए। इमाम मोहम्मद बोले पागल समझ रखा है क्या साहब, चलिए मसला पूछना कि खिलवाड़ करना? का हुजूर कैसे? बोले लाओ कागज और कलम, शर्त लिख दूं। शर्त लिखी, बोले जिस घोड़े पे बादशाह बैठता है आज मुझे बैठाया जाए, सुभान अल्लाह। जो फौज उसका इस्तकबाल करती है वो मेरे इस्तकबाल को लगाई जाए, जो कालीनें उसके महल में बिछती है वो मेरी राहों में बिछाई जाए, जिस तख्त पे वो खड़ा होता है आज मुझे खड़ा किया जाए, जो लिबास से फाखरा पहन के वो फैसले देता है वो लिबास मुझे पहनाया जाए, जो ताज सर पर रख के वो हुक्मरानी करता है आज वो ताज मुझे उड़ाया जाए, बादशाह सारी मेरे हवाले की जाए। उसके बाद मसला बताऊंगा। लोग भागे और जाके कहा बादशाह सलामत निकाह में तो रह जाएगी, शर्तें बहुत है। बोले क्या? बोले सारी बादशाह देनत पड़ेगी, अपने घोड़े पर लाना पड़ेगा, रास्तों में कालीन बिछानी पड़ेगी, फौज को इस्तकबाल के लिए लगाना पड़ेगा, और एक अहम ये चीज है कि अपना ताज उनके सर पर रख के अपनी बादशाहत का उन्हें मालिक बनाना पड़ेगा। जिस घोड़े की नकेल आज तक फौजी पकड़ के चलते थे आज आपको पकड़ना पड़ेगी। बादशाह बोला रह भी जाएगी निकाह में या नहीं? बोले पक्की बात है मिल जाएगी। बोले सारी शर्तें मंजूर है। इन औरतों को आज तक अकल नहीं आई है भाई साहब, इतना प्यार करते हैं लोग। बादशाह बोला सब कुछ दे दूंगा, औरत मिल जाए मुझे। कहा पक्का? बोले पक्का। अरे मियां मिनट में कालीनें बिछ गई, घोड़े लगा दिए, फौज इस्तकबाल को लगा दी, पूरा महल सजा दिया। बादशाह गया, जाके घोड़ा उनके झोपड़े के सामने लगाया। जैसे ही निकल के आए तो वही लुंगी, वही खादी का कुर्ता, जोर से जोर से, वही लुंगी, वही खादी का कुर्ता, वही फटा हुआ अमामा, छोटी सी डायरी हाथ में। कहा चढ़ाइए घोड़े पे? बादशाह ने लिया गोद में। दुनिया जिसे लेके गोद में चढ़ाती थी आज बादशाह इन्हें गोद में लेके चढ़ाया। और अंदाज चढ़ाने का ये था, आलिम का एक कदम बादशाह के कांधे पर। जी जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। एक कदम बादशाह के कांधे पर चढ़ा दिया, घोड़े पे बैठा दिया घोड़े पे। और जैसे ही बैठे घोड़े पे बादशाह ने पकड़ी नकेल। लाखों फौजी इस्तकबाल में दुरूद और सलाम पढ़ते मुस्कुराते जा रहे हैं। दुनिया देख रही है, हाफिज कुरान जा रहा है, दुनिया देख रही है, कारी कुरान जा रहा है, दुनिया देख रही है, मुस्तफा के दीन का आलिम जा रहा है, दुनिया देख रही है, मुस्तफा जाने रहमत का वाली जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसे कितने उठाने पड़ते? अल्लाह खैर करे। लो जी 1 लाख भी उठा दूंगा तकरीबन। सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं 1 लाख उठा दूंगा इस तकरीर पे। सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह कह दो, ये लाखों से महंगी है। जी जी। हाथ उठा के, हाथ उठा के। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल कर ले। ये इनका जज्बा है। हाँ जज्बा है, जज्बा है। हाँ जोश, मगर जोश में होश है उनके। अल्लाह करे कि वो लाख ना कुछ भी सही मगर अपने नबी का जिक्र कराएं। पता नहीं कौन ऐसा बंदा मजमे में बैठा हो जो अमल करके चला जाए और जो मदरसा चला रहे हैं उनकी मगफिरत का जरिया बने। इमाम मोहम्मद को घोड़े पर सवार किया गया, नकेल पकड़ी बादशाह ने, नकेल पकड़ के बादशाह आगे, लाखों फौजी पीछे इस्तकबाल करते ले जा रहे हैं। जाके बादशाह के तख्त पर खड़े हो गए, शाही लिबास पहनाया गया। सुभान अल्लाह। और जोर से हाथ उठा के शाही लिबास, शाही ताज सजाया गया। उसके बाद बादशाह बोला हुजूर सारे काम हो गए, सूरज जाने वाला, ऐसा ना हो करा धरा सब बेकार, और बीबी निकाह से निकल के साथ कुछ और हो तो जल्दी बताओ।
इतना जब कहा तो इमाम मोहम्मद बोले, पहले ऐलान कर दे कि सारी हुकूमत का तूने मुझे मालिक बना दिया। बादशाह तख्त पर खड़े होकर बोला, हुजूर मैंने सारी मिल्कियत, सारी बादशाहत, सारी हुकूमत आपके नाम कर दी। आप मेरे बादशाह हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मेरे ताजदार हैं, मैं आपका भिखारी हूँ। आप मेरे दाता हैं, मैं आपकी चौकट का फकीर हूँ। आप मेरे इमाम हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मेरे मुक्तदा हैं, मैं आपका मुक्तदी हूँ। हुजूर फैसला करें। इमाम आजम बोले, इसका मतलब मैं बादशाह हूं? कहा हाँ। डायरी निकाली, डायरी, वही डायरी कि जब बचपन था और बाजार में सब्जी खरीदने गए थे और उस्ताद ने कहा था, बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा। और डायरी निकाली, चूम ली, आंख से आंसू निकल गए, रोने लगे, चीख निकल गई, हिचकी बन गई। और उसके बाद कहा, डायरी चूम कर मेरे उस्ताद, मकसद बादशाह बनना नहीं है, मकसद बादशाहत करना नहीं है, मकसद ये ताज हासिल करना नहीं है, लिबासे फाखरा हासिल करना नहीं है। और आज समझ में आया कि जिस इल्म से मैं इस बादशाह की हुकूमत खरीद सकता हूँ, मैं उस इल्म से क्या नहीं खरीद सकता। ताज उतार के कहा तू ले ले, लिबास उतार के कहा तू ले ले, हाथ उठा के कहा बादशाह तेरी है, तू ले ले। मुझे तो उस्ताद के जुमलों को आजमाना था। जी जी जी, सुभान अल्लाह। आजमा लिया। कहा मतलब? कहा इधर आ, अपनी बीवी जुबैदा को बुला, सर से पांव तक पर्दे में रख और जाके मस्जिद में बैठा दे। काय में? अरे जोर से बोलो, काय में? मस्जिद में। मस्जिद में। और जब सूरज गुरूब होके मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अपनी जुबैदा को मस्जिद से निकलवा ले। सारी दुनिया की जमीन पर तेरी हुकूमत हो सकती है, मगर मस्जिद में किसी के बाप की हुकूमत नहीं होगी। खुदा की कसम, चंद मिनट लगे, मसला हल हो गया। बता देना ये चाहता हूँ, इल्म आदमी को बादशाह बना देता है, इल्म आदमी को ताजदार बना देता है, इल्म आदमी को हाकिम बना देता है, इल्म आदमी को इमाम बना देता है, इल्म आदमी को मुक्तदा बना देता है, इल्म आदमी को जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। जिस दिन आपका बच्चा आलिम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, जब तक दुनिया में रहेंगे चेहरा खिलता रहेगा। जब कब्र से उठेंगे, अल्लाह की मोहब्बत का तुम्हें ताज अता कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी। मैंने काफी लंबी तकरीर कर ली और मैं मोहब्बत में बोलता रहा। ये आपकी मोहब्बत है। इस घर से मौलाना नासिर साहब के मेरा बचपन से गहरा ताल्लुक है, इनके वालिद से भी। ये जो मस्जिद और मदरसा आप देख रहे हैं, इसकी बुनियादें हमारे हाथों की रखी हुई है। हाजी अब्दुल समद साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों करोड़ों रहमतों की बारिश फरमाए। आमीन। मेहनत की उन्होंने। आज उनकी मेहनत का हाल यह है कि 4 बच्चे हाफिज कुरान हो गए। जी माशाअल्लाह। जो उनके साथ लगे हुए थे हाजी साहब के इस मस्जिद और मदरसे के काम में, अल्लाह अगर वो जिंदा हो तो उम्र में बरकतें दे दे। आमीन। और अगर दुनिया से चले गए हो तो उन्हें कब्र में चैन और सुकून की नींद दे। आमीन।